नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहा हूं, लेकिन उसकी शुरुआत मैं एक सवाल से करूंगा, प्रश्न से करूंगा। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या मैं भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA अजीत डोभाल, क्या उनको मैं लिख सकता हूं कि वे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है और पिछली जो सरकार थी मोदी सरकार, उसमें वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूर्व राज्य मंत्री अजीत डोभाल? संभवतः नहीं, संभवतः भी नहीं, बिल्कुल नहीं। 100%, 101% मैं इसको बोल ही नहीं सकता। संविधान मुझे ये अधिकार नहीं देता। अब जब नहीं देता तो अब मैं उत्तराखंड पे आता हूँ। उत्तराखंड में जो दर्जाधारी मंत्री हैं, जिनको MOS का दिया जाता है राज्य मंत्री का दर्जा, उनको फिर कैसे और किस अधिकार से लोग, या वो किस अधिकार से खुद लिखते हैं राज्य मंत्री? कभी सोचा आपने कि आखिर कई झोला छाप टाइप लोग भी जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हैं, वो पूर्व राज्य मंत्री या राज्य मंत्री ऐसे क्यों लिख देते हैं? अभी जो मामला हुआ है अंकिता भंडारी वाला, और उसका जो उस मामले में जो हत्यारोपी है पुलकित आर्य और उसका पिता विनोद आर्य, उसके लिए भी राज्य मंत्री लिख रहे हैं। और वो खुद भी उसने कहीं अपने में उसका सोशल मीडिया का कोई एक देख रहा था, उसमें राज्य मंत्री लिखा है। क्या वो राज्य मंत्री लिख सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो पुलिस में मामला दर्ज होकर इनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में हो क्या रहा है, या भारत भर में, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत में जहाँ भी इस तरीके के जो दर्जाधारी लोग हैं और यदि वो राज्य मंत्री या इस तरीके के लिखते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होना चाहिए। उनको पूछा जाना चाहिए कि आप मंत्री कैसे बनेंगे। मंत्री वही हो सकता है जो कहीं से भी चुन के आया हो, या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर वो किसी भी सदन का, यदि पार्लियामेंट में तो लोकसभा या राज्यसभा का वो मेंबर होना चाहिए, या राज्य में विधानसभाओं का, या जहाँ विधान परिषद है वहाँ का विधान परिषद का तो उसे सदस्य पहले से हो, या मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर वो उसका सदस्य बन जाए, तभी वो मंत्री बन सकता है या मंत्री बना रह सकता है, और तभी वो लिख भी सकता है। लेकिन उत्तराखंड में क्यों नहीं लिख रहे? उत्तराखंड में ये बीमारी ND तिवारी ने शुरू की थी। ND तिवारी खुद, ये तो कांग्रेस को इसका पाप भुगत रही है, कांग्रेस जो ऐसे भ्रष्ट अय्यास, और अब उसके कोई शब्द नहीं है उस पापी के लिए। वो उत्तराखंड को बर्बाद कर गया। ये सोनिया गांधी को सोचना चाहिए था कि कैसे गंदे आदमी को उसने उत्तराखंड इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। खैर, वो अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कैसे कैसे वहाँ मुख्यमंत्री बनाए जो कहीं के लायक नहीं थे, जो काउंसलर नहीं बन सकते थे, उनको उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। खैर, वो अलग से। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि राज्य मंत्री का दर्जा, ये बीमारी ND तिवारी ने शुरू की थी और हर सरकार ने इसको जारी रखा। अब ये बनते क्यों है कि एक गनर ले लेते हैं और अपनी धौंस जमाते हैं। जब तक लाल बत्ती का सिस्टम था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोका नहीं था, तब तक ये लाल बत्ती लगा के और हूटर बजा के जाते थे, अपनी धौंस जमाते थे। एक गनर, आखिर इनको कौन हत्या कर रहा है, इनकी कौन मार रहा है, इनको क्यों इनको गनर दिए गए हैं? इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, गनर क्यों दे रखे उत्तराखंड में। लेकिन अभी बात है कि राज्य मंत्री लिखते क्यों हैं? जितने भी लोग इस तरह का दर्जाधारी हैं, यदि वो दर्जाधारी लोग पूर्व मंत्री या मंत्री लिख रहे हैं तो इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कीजिए और इनको बताइए कि आप ये नहीं लिख सकते हैं। बहुत से लोग लिख रहे हैं, हमें भी भेजते हैं वो अपने व्हाट्सएप में कि राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। अरे भाई, तुम कहाँ के मंत्री चुने गए? कौन से आप इलाके के विधायक थे, ये तो बताएं। तो ये जो विनोद आर्य भी लिख रहा है, इसको भी पूछा ला जाना चाहिए। अब तो बीजेपी ने उसे निकाल दिया, वो भी जो भी हो, कितने दिनों बाद निकाला वो अलग बात है, लेकिन वो भी पूर्व मंत्री लिखता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस तरह मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो कम से कम 2-3 हज़ार होंगे ऐसे लोग जो राज्य मंत्री का दर्जा था। और इतने क्या वहाँ इतने मंत्री कैसे हो गए, ये कभी सोचा आप लोगों ने?
तो मेरा यही कहना था कि कोई भी या व्यक्ति जो न विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा इसका सदस्य नहीं रहा तो वो मंत्री लिख ही नहीं सकता है। हाँ, यदि उसने 6 महीने के भीतर वो कुछ मंत्री रहा और 6 महीने के भीतर ही उसने इस्तीफा दे दिया तो वो अलग बात है। मान यदि वो चुनाव नहीं जीत सका या कई बातें हैं तो वो तो ठीक है, उसे शपथ ली थी। जो शपथ लेगा, जिसको राज्यपाल राज्यों में या उपराज्यपाल, और उस राज्यपाल में तो हाँ जैसे दिल्ली में भी है और पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल है, या राज्यपाल शपथ दिलाएं या राष्ट्रपति शपथ दिलाएं, वो मंत्री या राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री लिख सकते हैं। बाकी दर्जाधारी कोई मंत्री नहीं लिख सकता, संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता। और ये दर्जा इसलिए दिया जाता है, वास्तव में एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि आप यदि कोई जैसे सरकारी कोई कार्यक्रम हो, वहाँ राष्ट्रपति भी आ जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाएं, लोकसभा स्पीकर भी आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी आ जाएं और भी लोग आ जाएं, तो किस हायरार्की में कौन कहाँ बैठेगा, वहाँ पे किसका स्तर क्या होगा, एक पूरा तय है कि कौन कैसे बैठेगा। तो यदि स्टेट में कोई कार्यक्रम होता है सरकारी और वहाँ डीएम भी है और ये दर्जाधारी भी मंत्री है, तो उसको मंत्री का जो स्तर दिया गया है, इसका मतलब प्रोटोकॉल में वो डीएम से ऊपर आ गया। ये सिर्फ प्रोटोकॉल में है। सुविधाएं क्या दे नहीं दे वो सरकारें अलग तय करती है। यानी कि जो दर्जाधारी राज्य मंत्री, उसको वो राज्य मंत्री के बराबर सुविधाएं मिल जाती है या वो नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक प्रोटोकॉल का उनका ये है। और बाकी हाँ, वो ये लिख सकते हैं कि माना वो किसी समिति का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, किसी का चेयरमैन वगैरह, वो लिख सकते हैं कि पूर्व फला का अध्यक्ष, पुला का अध्यक्ष, ये वो लिख सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री नहीं लिख सकते। ये बात आप गांठ खोल के लिख दीजिए। और अब उत्तराखंड में या भारत भर में इस तरीके के दर्जाधारी लोग राज्य मंत्री या पूर्व मंत्री या पूर्व राज्य मंत्री ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होना चाहिए और उनको पूछा जाना चाहिए कि भाई आप कौन से राज्य मंत्री हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और हमारे मुख्य चैनल हिमालय लोग, जो हिमालय की इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है, उसको भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।